वेलकम टू विद्या भारती ई कंटेंट दिल्ली प्रांत सेशन 2020-21 क्लास 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक चैप्टर 12 प्रोबेबिलिटी सब टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, इस बात की क्या संभावना है कि आज बारिश होगी या नहीं? लुक एट दिस पिक्चर और आप इस पिक्चर को देख के अपने आप से पूछिए कि क्या बारिश हो सकती है या नहीं होगी। स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी कॉइन टॉस करते हैं तो इस बात की क्या संभावना होती है, क्या पॉसिबिलिटी होती है कि हेड ही आएगा। कॉइन को टॉस करने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी। तो स्टूडेंट्स, in our day-to-day life, we often come across many statements, out of which some may sure to happen and some are impossible, and whereas some may or may not happen. स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातों से गुजरते हैं जिसका हमें लगता है कि वो बात डेफिनेटली होगी ही, बट कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिसमें हम श्योर नहीं होते और हमें लगता है कि वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें पता होता है कि वो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हैं। तो आइए लेट अस कंसिडर सम स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द सन सेटिंग इन द ईस्ट। जो सन है वो ईस्ट में पूर्व दिशा में छिपता है। तो स्टूडेंट्स, क्या इस बात की संभावना है कि सन ईस्ट डायरेक्शन में छिप सकता है? इम्पॉसिबल। दिस स्टेटमेंट इज टोटली इम्पॉसिबल। सन कभी भी ईस्ट डायरेक्शन में नहीं सेट होता है। स्टेटमेंट 2, इंक्रीज इन द साइड ऑफ स्क्वायर रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन इट्स एरिया। स्क्वायर की साइड बढ़ाने पे उसका एरिया भी इंक्रीज होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं और ये श्योर है कि अगर आप स्क्वायर की साइड बढ़ाएंगे तो उसका एरिया भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये डेफिनेटली ये स्टेटमेंट श्योर है, ये स्टेटमेंट संभावना होगी ही। टुमारो स्टेटमेंट 3, टुमारो विल बी अ ब्राइट सनी डे। कि कल आने वाला दिन एक ब्राइट सनी डे रहेगा। ये स्टेटमेंट हम क्या कहेंगे कि ये संभावना है भी और नहीं भी। ऐसा हो भी सकता है कि आने वाला दिन एक सनी डे रहेगा या फिर नहीं रहेगा। स्टेटमेंट 4, फादर इज़ यंगर देन हिज सन। क्या फादर अब सन से छोटा हो सकता है? दिस स्टेटमेंट इज टोटली इम्पॉसिबल बिकॉज father is always elder than his son. Statement 5, a leap year consists of 366 days. एक लीप ईयर जो होता है वह 366 डेज से बनता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल श्योर है। स्टेटमेंट 6, ऑन टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस करने पर आई विल गेट हेड, कि मुझे हेड मिलेगा। इस बात की संभावना पूरी है कि मेरे को मिलेगा भी हेड और नहीं भी मिल सकता। सो दिस स्टेटमेंट में और मे नॉट हैपन, होना या नहीं भी होना। स्टेटमेंट 7, ऑन थ्रोइंग अ डाई आई विल गेट द नंबर 6। एक डाइस को थ्रो करने पे मुझे नंबर 6 मिले। मे और मे नॉट हैपन, ये हो भी सकता है और ये हो नहीं भी सकता। तो स्टूडेंट्स, ये सारी जो संभावनाएं होती हैं, कोई भी बात, कोई भी स्टेटमेंट, ऐसे हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी स्टेटमेंट से गुजरते हैं जिनको हमें सोचकर लगता है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जिसमें से कुछ बातें बिल्कुल श्योर होती हैं कि वो होगा ही और कुछ बातें बिल्कुल इम्पॉसिबल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टेबल में जो स्टेटमेंट नंबर 3, 6 और 7 हैं, इनके होना
इसमें जो वर्ड है मे और मे नॉट बी, मे बी मीन्स द देयर इज अनसर्टेनिटी वट वॉज हैपन और वट इज गोइंग टू हैपन। इन तीनों स्टेटमेंट्स में इस बात की संभावना है कि ये हो भी सकता है और ये हो नहीं भी सकता। तो बट देयर कांट बी एग्जैक्ट मेजरमेंट, मगर हम इसको मेज़र नहीं कर सकते कि ये होगा या नहीं होगा। बट मैथ्स जो सब्जेक्ट है बच्चों आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये मैथ्स में वी कैन मेज़र द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग इन न्यूमरिक वैल्यू। किसी बात की संभावना को हम मैथ्स में न्यूमरिक वैल्यू यानी कि नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, और किसी भी बात की संभावना को नंबर्स में मेज़र करने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? व्हेन वी मेज़र द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, जब हम किसी भी बात की संभावना को मेज़र करते हैं तो मैथ्स की उस ब्रांच को द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी बात की संभावना को नंबर्स यानी कि न्यूमरिक वैल्यू में मेज़र कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम प्रोबेबिलिटी लाइन के बारे में समझते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपने यहाँ पे 7 स्टेटमेंट्स पढ़ी, जिसमें से स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 5 पूरी तरह से श्योर थी कि ये बात बिल्कुल सही है और ये बात बिल्कुल होगी ही। लीप ईयर 366 डेज़ का ही होगा और साइड बढ़ाने पर स्क्वायर का एरिया अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये बात जिन सिचुएशंस की संभावना बिल्कुल श्योर होती है उनकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। बट जैसे स्टेटमेंट थी कि फादर इज़ यंगर देन हिज सन, ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इस बात की कोई संभावना नहीं है। तो जो स्टेटमेंट्स, जो बातें इम्पॉसिबल होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। तो यानी कि कोई भी सिचुएशन अगर हम देते हैं कि इस बात का होना या ना होना, उसकी संभावना होना ना होना या हो सकना या हो नहीं सकना, इन 4 बातों पर निर्भर करती है। इसलिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। किसी भी बात की संभावना का इम्पॉसिबल होना वो 0 प्रोबेबिलिटी दर्शाता है, और किसी बात की श्योरिटी होना वो प्रोबेबिलिटी 1 दर्शाता है। इसके बीच में जब किसी बात की संभावना बेहद कम होती है, जैसे धूप के समय में बारिश का होना, इसकी संभावना बहुत कम है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और हाफ यानी कि 0.5 के बीच में लाई करेगी। लेकिन क्लाउडी के होने पर बारिश का होना, इस बात की संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ और 1 यानी कि 0.5 एंड 1 के बीच में लाई करेगी। इस प्रकार कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। या तो वो चीज़ नहीं होगी या नहीं हो सकती होगी, या हो सकती होगी या बिल्कुल होगी। इस तरह उसकी संभावना ये प्रोबेबिलिटी लाइन दर्शाती है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखते हैं। इफ़ वी टॉस अ कॉइन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप हेड? तो अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा? कॉइन को टॉस करने पे हमारे पास 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए
हमें अपॉन में ये लिखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइक केसेस, यानी कि अगर टॉस करने पे कितने केस आ सकते हैं। या तो टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही केसेस पॉसिबल हैं। तो वो संख्या आती है डिनोमिनेटर में यहाँ पर, और जो हम चाहते हैं हमें आना चाहिए, यानी कि जो हमारा फेवरेबल केस है, हम चाहते हैं कि हेड आए, तो वो कितनी बार आ सकता है उसके नंबर ऑफ केसेस न्यूमरेटर में आते हैं। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। आइए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं। इफ़ वी टॉस अ कॉइन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप हेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए, जैसा मैम ने आपको बताया था, अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास कितने केसेस आ सकते हैं, हमें सोचना है और हम करके भी देख सकते हैं। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, या तो हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा, तो यानी कि दो ही केस संभव हैं। लाइकली माने संभव, तो दो ही केस संभव हैं कि आ सकते हैं, इसलिए अपॉन में जितने भी संभव केस होते हैं वो हम लिखते हैं। जितने भी लाइकली केसेस पॉसिबल हैं हम उनको काउंट करके यहाँ पे लिखते हैं, और इसलिए यहाँ पे आएगा अब डिनोमिनेटर में 2। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हमारे पास हेड आए, ये हमारा फेवरेबल, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा हेड आए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आता है न्यूमरेटर में। अब हमने जब कॉइन टॉस किया तो हेड का आना कितना संभव है, एक ही बार, क्योंकि कॉइन एक ही बार टॉस किया गया है, तो इसलिए ऊपर एक बार हेड आ सकता है, नॉट श्योर बट आ सकता है, इसलिए यहाँ आ गया। काउंट करके हमने लिख दिया 1। तो कॉइन को टॉस करने पे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, यानी कि हाफ, कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो 1/2 इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ बेसिक पॉइंट समझते हैं जो हमें प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से पता होने चाहिए। स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज़ 1। बच्चे यहाँ ऑल में भी बाय मिस्टेक यहाँ ALL ऑल होना चाहिए। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज़ 1। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कोई डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास 1 से लेके 6 तक में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। बट अगर हम सोचें कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अपॉन में हमने लिखना होता है कि नंबर ऑफ टोटल लाइकली केसेस। अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो कितने नंबर हमारे पास आ सकते हैं, 1 आ सकता है, केस 1, 2 आ सकता है, केस 2, 3 आ सकता है, केस 3, 4 आ सकता है, केस 4, 5 आ सकता है, केस 5, और 6 आ सकता है, केस 6। तो इस तरीके से टोटल संभव केस होते हैं हमारे पास 6, और हम चाहते क्या हैं कि हमें आए, हम चाहते हैं 1 आए। तो 6 नंबर्स में से हमारे पास 1 एक ही बार आ सकता है, इसलिए हमारा फेवरेबल केस होगा 1। तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। इसी तरह से 6 नंबर्स में से 2 के आने की प्रोबेबिलिटी भी एक ही बार है, कि अगर हमने डाइस को थ्रो किया ये और 2 आए तो एक ही बार होगा। 6 के 6 नंबर तो एक साथ आ नहीं सकते, 2 एक ही बार आ सकता है। अब वो
तो इस 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, 3 की भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6। यानी कि एक बार डाइस को थ्रो करने पे 6 आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है कि 6 केसेस में से एक ही केस ऐसा होगा जिसमें 6 आएगा। जब हम सारी इन प्रोबेबिलिटीज़ को बच्चे ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा 6/6 इज इक्वल्स टू 1। इसलिए किसी भी इवेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उनका सम होता है 1। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और जब हम दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो 2/2 इज इक्वल्स टू 1 एंड which is equals to 100%. So sum of all probabilities of an event is 1. Next point बच्चे, probability of happening plus probability of non happening is always equals to 1. For example, if we toss a coin, what is the probability of coming up head? हमने अभी पढ़ा था 1/2, यानी कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 केस संभव है, या तो हेड या टेल, इसलिए अपॉन में आएगा 2, ऑल संभव, ऑल लाइकली केसेस, और जिसमें से फेवरेबल केसेस हम चाहते हैं कि हेड आए, एक ही बार संभव है तो वो होगा 1, वो ऊपर आएगा। तो 1/2 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। केस नंबर 2, if we toss a coin, what is the probability of not coming up head? अब हम चाहते हैं कि हेड ना आए, यानी कि नॉट कमिंग अप हेड का मतलब है हेड नहीं आएगा तो दूसरी चीज़ आएगी, और दूसरी क्या आएगी, टेल। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2 एंड 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ non-happening of the same event is equals to 1. So students, this is your home assignment. Thank you.